नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं आपकी करियर और मनी की रीडिंग करने वाली हूँ 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, हेल्थ को लेकर भी हम देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है अगर हेल्थ के लिए या अदरवाइज किसी चीज का आपको एक्स्ट्रा या स्पेशल ध्यान रखना है, वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग एज यूजुअल होती ही होती है। जो लोग नए हैं उनको देखना पड़ेगा पूरी रीडिंग ये जानने के लिए कि वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर कार्ड निकलेगा एंजल डेक से, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी। अपनी तरफ से क्लेम करिए, जितना पॉजिटिवली अफर्म कर सकते हैं, जितनी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, उतनी बटोरिए। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आंसर आता है वन क्वेश्चन रीडिंग में, तो अपनी तरफ से जितना भी अट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स की, डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जीज, वो अट्रैक्ट करिए कमेंट करके, ठीक है। ऑल्सो थोड़ा सा मैं इस बारी माफी मांगना चाहूंगी, मैंने थोड़ा अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखा जिस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है और ये रीडिंग कंपैरेटिवली थोड़ा मैं छोटी करूंगी, ठीक है, उतनी बड़ी रीडिंग नहीं होगी। एंड आई एम रियली सॉरी, आपको इस बारी मुझे माफ करना पड़ेगा, बट अगली बार से मैं अपना ज़्यादा ध्यान रखूंगी ताकि आप लोगों की रीडिंग्स मुझे उसमें टाइम कम ना करना पड़े। बट इस बारी तो जो हो गया सो हो गया, थोड़ा सा इस बारी माफ कर दीजिएगा प्लीज़। एंड थोड़ा ब्लेसिंग्स की भी ज़रूरत है बिकॉज कोल्ड फीवर सब कुछ हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा मुझे इस बारी बेनिफिट ऑफ डाउट या थोड़ा सा मुझे आपको एक फ्री पास देना पड़ेगा, ठीक है। करियर, मनी, हेल्थ की रीडिंग है ये 11 नवंबर से 20 नवंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर, मनी, हेल्थ रिलेटेड मैसेजेस, गाइडेंस, इंफॉर्मेशन 11 to 20 नवंबर। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर रिलेटेड मैसेजेस, मनी रिलेटेड messages, health related information, important guidance 11 to 20 नवंबर। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर, मनी, हेल्थ रिलेटेड important information, messages 11 to 20 नवंबर। कैप्रिकॉर्न देखिए, as far as your career is concerned, मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ, ठीक है। आपको चीजें अच्छे से मिल रही हैं, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलते दिख रहे हैं, यहाँ पे आउटकम निकल रहा है आपकी लाइफ में। एंड वट एवर यू वॉन्ट इट विल बी अ सक्सेस इन योर लाइफ। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीजें हो रही हैं, बट उसके लिए यू नीड टू बिलीव दैट इट विल हैपन। अगर आप उस चीज पे डाउट करते रहोगे, इवन इफ इट्स वेरी नॉट अचीवेबल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट अगर आप उसमें बिलीव करोगे कि मुझे ये चीज मिलेगी और मेरे साथ ये चीज होगी एंड ऐसे मैं आगे ग्रो करूंगा, प्रोग्रेस होगा, बिलीव करोगे तो होगा, नहीं बिलीव करोगे तो नहीं होगा। यू अट्रैक्ट वट एवर यू थिंक, एज सिंपल एज दैट। सो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे हो रही है करियर में, आपको रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, रिकग्निशन भी मिल रहे हैं करियर में। जो भी आपने मेहनत करी थी, आपको उस मेहनत का फल, उस मेहनत का रिटर्न, रेसिप्रोकेशन वो मिल रहा है, पैसे के फॉर्म में या पब्लिक रिकग्निशन के फॉर्म में, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, डेजिग्नेशन, हाइक, बट आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। करियर आपका अच्छा है, पैसे भी बहुत बढ़िया है, मुझे यहाँ पे पैसे काफी अच्छे आते दिख रहे हैं और मटेरियलिस्टिक चीजों पे आप पैसे खर्च कर रहे हो और काफी आपका ना प्यार है टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स एंड टुवर्ड्स योर फैमिली, सो यू आर बीइंग वेरी जेनरस। उन पे पैसा आया है तो उन पे पैसा खर्च करना, उनको कुछ दिलाना, उनको अच्छा फील कराना, which is a good thing, it's not a bad thing, but you need to be practical about how you proceed further। इमोशंस में आके ये नहीं कि अगर 10 लाख रुपए आए हैं तो 10 लाख में से
आपने 8 लाख या कुछ 8 लाख की गाड़ी खरीद ली अपनी फैमिली के लिए, उनको दे दी, तो बचे 2 लाख। तो मेरा मतलब है कि प्यार वगैरह सब अच्छी चीज है, बट थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है, थोड़ा सेंसिबल अप्रोच रखनी जरूरी है। कितना किस पे खर्च कर रहे हैं, किसी को अगर प्यार से कुछ दे भी रहे हैं तो थोड़ा देखिए कि आपके खुद के लिए कितना बच रहा है। बट हैविंग सेड दैट, रिसेंटली मतलब अभी पैसा आएगा, उसमें बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस बनाना जरूरी है। ये नहीं कि सारा पैसा लुटा दिया एक ही चीज में, बैलेंस बनाइए, थोड़ा उनकी सुन ली, थोड़ा उनके मन की कर ली, फिर थोड़ा अपना पैसा अपने इच्छा की कोई चीज खरीद ली अपने मनपसंद कोई चीज कर ली, फिर थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर थोड़ा पैसा कहीं पे कुछ मिली जुली फैमिली के लिए चीज खरीदी। मेरा मतलब है कि यू नीड टू ब्रिंग बैलेंस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बजटिंग, व्हेन इट कम्स टू मनी, कितना किस पे क्या लगा रहे हैं। मल्टीपल जॉब्स करने की जरूरत है। इफ यू वांट मोर मनी, देन थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम अपना बढ़ाने की जरूरत है। एक जगह से पैसा आएगा तो मल्टीटास्क, जगल करना, ये सब आई फील आपके लिए एक जगह से पैसा आना वोंट बी अ वेरी स्टेबल और सिक्योर वे ऑफ अर्निंग मोर मनी। अगर आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहिए तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा जगहों पे काम करना पड़ेगा। मे बी जॉब आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ अपना कोई बिजनेस, अपनी कोई चीज, कोई आपका साइड इनकम, साइड हसल, बट मल्टीपल प्रायोरिटीज जगल करना, बजट को बैलेंस करना, ये बहुत जरूरी है। हेल्थ की बात करें, हवा से हवा नहीं, सॉरी, ऊंचाई, थोड़ा हाइट से डर लग सकता है। कोई ऐसे हाइट ज्यादा वाली चीज पे, जगह पे मत जाइएगा। बैलेंस बिगड़ सकता है, गिर सकते हैं, तो मे बी चोट लगे ना लगे, बट गिरने की मुझे चीज दिख रही है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत बैठे रहने का काम है, और बैठे बैठे मे बी नीज में, लोअर बैक में, हिप्स में कहीं पे दर्द हो, और उसके लिए भी गाइडेंस यही है कि भाई बैलेंस बनाइए। ठीक है, ये नहीं कि काम करने बैठे हैं तो बस फिर बैठ ही गए हैं वहां पे, वो ही करे चले जा रहे हैं, कोई वॉक नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। तो चीजों को ना थोड़ा बैलेंस्ड वे में करिए, बट उससे ज्यादा हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, ये चीजें हैं जो हैं, इन चीजों का आपको सॉरी, हाँ, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोल्ड, कफ, फीवर, अब ये तो होगा, आवाज तो जाएगी। करियर एंड मनी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, गाइडेंस है फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20 नवंबर। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है 11 to 20 नवंबर के लिए, करियर एंड मनी को लेकर इंपॉर्टेंट मैसेजेस, गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा ना आई फील नेचर जो है ना, इट्स टाइम टू एंजॉय द नेचर अराउंड यू। कहीं बाहर जाइए, अगर बहुत एंशियस फील हो रहा है अबाउट सिचुएशन इन योर लाइफ या करियर को लेकर, तो थोड़ा वॉक करिए, बाहर जाइए, थोड़ा हीलिंग मिलेगी। आप जितना पेड़ पौधे नेचर में घूमोगे, मैंने आपको पहले ही बोला सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत दिमाग बंद बंद एक ही जगह में बैठे बैठे कमरे के अंदर लैपटॉप के सामने बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसको ठीक कर लीजिए, इससे पहले कि इससे रिलेटेड कोई बहुत भारी कोई इशू हो जाए, या लोअर बैक या सियाटिका या कोई भी ऐसी चीज हो जाए। तो थोड़ा सा क्लियर योर हेड, लाइक यू नीड टू क्लियर योर हेड, और उसके लिए नेचर से कनेक्ट करना जरूरी है अगर करियर और मनी रिलेटेड चीजें सॉर्ट करना चाहते हैं। काम के लिए या बिजनेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, तो बिजनेस के लिए ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी, कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा। काम के लिए कहीं कोई वर्कशॉप, कोई आई डोंट नो, कोई ऐसे कुछ सेमिनार अटेंड करना, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, कन्वेंशन या ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहे हो आप, और वहां पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज वो ट्रेनिंग या वर्कशॉप या जो भी चीज होगी, उससे आपके स्किल्स इनहैंस हो सकते हैं, और उससे क्योंकि स्किल्स इनहैंस होंगे तो आगे जाके आपको ही फायदा होगा, स्पेशली मॉनेटरी फायदा जो है ना वो आपको होगा।
देखिए यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक। और अगर आप से कोई गलती हुई है, किसी चीज को लेकर मिसकैलकुलेशन हुआ है, कुछ चीज इंक्लूड करनी थी नहीं करी, पैसे को लेकर गलती हो गई, किसी पे ट्रस्ट कर लिया, नहीं करना चाहिए था, गलत समझ लिया, सही नहीं समझा, वॉट एवर, मिसकैलकुलेशन नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंसेस बट किसी इंसान का सच्चा रूप समझने में भी मिसकैलकुलेशन। आई थिंक वो गलती एक्सेप्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज द फर्स्ट स्टेप कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने अपना सबक सीख लिया एंड अब नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा। ये करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप डिनाइल में जियोगे और अगर आप बाकी लोगों को बोलते रहोगे कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो ध्यान दिया था, तो यू आर जस्ट लिविंग इन डिनाइल। आप किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट कि हाँ भाई मैंने गलत इंसान पे ट्रस्ट करा या मैंने गलत डिसीजन लिया, मेरी वजह से जो हुआ सो हुआ। तो वो जितना आप एक्सेप्ट करोगे ना, आप ही सीखोगे और आपकी ही जजमेंट बेटर होगी। ठीक है, हेल्थ का मैंने बता दिया। जहां तक बात है रेमेडीज की, पैसे को लेकर पायराइट क्रिस्टल बहुत जरूरी है। पायराइट क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, आपके नाम और सिचुएशन को ध्यान में रख के एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और फिर वो डाली जाएगी, ठीक है, आपके क्रिस्टल में। तो वो रेकी के थ्रू इन्फ्यूज करा जाएगा क्रिस्टल। पायराइट क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। पायराइट क्रिस्टल के साथ साथ यहाँ पे कॉर्ड कटिंग नहीं, ऑरा क्लेंजिंग। ऑरा क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू वांट टू क्लियर योर हेड, और अगर आप ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने वाली चीज जो आपका मे बी एक पैटर्न है, अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो अपना ऑरा क्लेंस करना जरूरी है। बट अगर ये चेंजेस लाने भी हैं आपको कैप्रिकॉर्न, तो चेंजेस लाने के लिए रेमेडीज करना इंपॉर्टेंट है। पैटर्न्स को चेंज करना, बदलाव लाना, चीजों को बेहतर बनाना, उस सब के लिए रेमेडीज करता है इंसान। अगर रेमेडीज नहीं करोगे तो चीजें नहीं होंगी। सो रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या एग्जैक्टली ये चीज है। ठीक है, आप जहाँ पे भी बैठे हैं रिलैक्स करके, बिल्कुल आंखें बंद करके अपना माइंड रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने सोल में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट टाइम पूछ चुके हैं, इस बार दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। नो, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम। ठीक है, तो फ्रेश क्वेश्चन पूछिएगा एंड रिलैक्स माइंड के साथ। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, इम्पेशंस नहीं, इम्पल्सिव नहीं, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देख रहे हैं, इट वोंट वर्क आउट। कमेंट करिए, क्लेम करिए, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। डिवाइन जो मेरे लिए प्लान करके बैठा है, डिवाइन ने जो मेरे लिए प्लान करा है या जो भी मेरे लिए अच्छी चीज है, मैं उसे क्लेम करता हूँ। इससे कनेक्शन बैठेगा कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, रीडिंग के साथ और मेरे साथ। तो कमेंट करके क्लेम करिए इन एनर्जीज को। ठीक है, बट यस या नो में क्वेश्चन होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं, बिकॉज एनर्जीज बहुत मैटर करती है गाइज। यहाँ पे जितना आप जल्दबाजी करोगे उतनी ही आपके लिए चीज सही नहीं होगी। तो आराम से रिलैक्स करके फिर क्वेश्चन सोचिएगा। Okay, Capricorn, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out, pause करिए, calm mind के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए और फिर प्ले करिए। ठीक है, The answer to your question is a clear cut yes. Your dreams are getting fulfilled. आपकी मेहनत रंग ला रही है. Beautiful things, wishes are getting fulfilled, dreams are getting fulfilled. It's a clear cut yes. आपने जो मांगा था वो आपको मिल रहा है। अब देखते हैं एंजल डेक से कौन सा
नंबर आपके लिए है, एंजल नंबर, और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न के लिए। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर कैप्रिकॉर्न, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20 नवंबर, क्या एंजल मैसेज है, क्या एंजल नंबर है कैप्रिकॉर्न के लिए 11 to 20 नवंबर। एंजल्स की तरफ से कौन सा एंजलिक मैसेज है, कौन सा एंजल नंबर है इंपॉर्टेंट 11 to 20 नवंबर के लिए, कौन सा एंजल नंबर एंड एंजल मैसेज है इंपॉर्टेंट फॉर कैप्रिकॉर्न। Okay. Capricorn, your angel number is 601. 601 new. Embrace the unknown. Some changes are coming your way. कुछ बदलाव आने वाले हैं. Your angels know you are stuck in a comfort zone. मन नहीं कर रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है, यही करते आ रहे हैं, यही करना है, इसी में कंफर्टेबल हूँ। तो आपके एंजल्स जानते हैं कि आप स्टक हो गए हो अपने कंफर्ट जोन के अंदर, कोई नई चीज ट्राई नहीं कर रहे हो। सो अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज ऑन इट्स वे टू बम्प यू आउट ऑफ इट। कुछ ऐसी एक नई चीज आने वाली है जो कि अपने आप आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देगी, और वो एंजल्स को पता है कि आपको बहुत जरूरत है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। येस, इट विल बी स्कैरी एंड अनफेमिलियर, क्योंकि ये जोन है, इसी में ही बैठे हो, इसी में ही काम कर रहे हो, यही कंफर्टेबल हो, सेफ फील होता है। तो जब एंजल्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी आएगी और आप इस जोन से बाहर आ जाओगे तो आपको डर लगेगा, आपको लगेगा कि ये क्या तो तहस नहस हो गया है, ये क्या तो चल रहा है, कुछ तो हुआ है। बट स्केरी होगा, अनफेमिलियर होगा, क्योंकि पहले कभी करा नहीं है, नई चीज होगी, बट इट विल ऑल्सो बी गुड फॉर यू कैप्रिकॉर्न। तो उस चीज को ना एक ब्लेसिंग समझ के उसको एम्ब्रेस करो, उस चेंज को एम्ब्रेस करो। राइट नाउ टेक अ फ्यू सेंटरिंग ब्रेथ्स एज यू विजुअलाइज कॉन्फिडेंस फ्लोइंग इनटू यू। बैठिए आराम से, चौकड़ी मार के आराम से, हाथ ऐसे कर लीजिए जैसे मर्जी, एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए 4 5 6 7 बारी, जितनी बारी भी आप, जब तक आपका एक कामनेस नहीं आती है। और जब वो कामनेस आ जाए तब विजुअलाइज करो कि एक लाइट आ रही है, वाइट लाइट या येलो लाइट या लाइट पिंकिश, बहुत ही चटक नहीं, बहुत काम कलर वाली लाइट, वो लाइट आ रही है और वो आपके अंदर जा रही है, एंड देन इट इज फ्लोइंग थ्रू यू, और वो आपको कॉन्फिडेंस दे रही है और आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है चीजें करने का। ठीक है, सो ये आपको विजुअलाइज करना है, knowing you are capable of navigating whatever unexpected situation presents itself। कॉन्फिडेंस एक तो विजुअलाइज करना है, और ये विजुअलाइज करना है कि हाँ, ये जो अननोन चीज मेरे सामने आने वाली है, मैं इसको अच्छे से हैंडल कर लूंगा, मैं बढ़िया तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। इमेजिनेशन में आपको ये इमेजिन करना है दैट आई एम ऑलरेडी हैंडलिंग इट इन अ मच बेटर वे, मैं बढ़िया तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो इस तरीके से विजुअलाइजेशन होती है। कई लोग विजुअलाइज कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं, तभी मैनिफेस्टेशन के स्विच वर्ड्स में सजेस्ट करती हूँ, बट एट टाइम्स पीपल आर लाइक कि नहीं, हम चैंटिंग करना, विजुअलाइज करना ये नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैं उनको क्रिस्टल्स दे देती हूँ। बट 601 इज योर एंजल नंबर, नई चीजें आने वाली हैं, नए चेंजेस आने वाले हैं, और आपको इसको एम्ब्रेस करना है। तो गाइज, ये आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग थी 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे रेजोनेट करी, आपको अच्छी लगी रीडिंग, नहीं लगी, जो भी फीडबैक है आप दीजिए, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मैं जेन्युइनली वेट करती हूँ कि अच्छा, अब मेरी रीडिंग्स खत्म हो गई हैं, पोस्ट हो गई हैं, सो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, कैसा रिएक्शन आ रहा है, लोगों को पसंद आया, नहीं आया। और आपने नोटिस करा होगा कि मैं आई थिंक 100 अगर कमेंट्स होते होंगे तो 100 में से 95 तो मैं पूरे देखती ही देखती हूँ, कोई गलती से मिस हो जाता हो तो हो जाता हो, बट मुझे वो इंटरेक्शन बहुत पसंद आता है। मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, और लोग मुझे अच्छा ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं। मुझे वो फीडबैक सुन के बहुत खुशी मिलती है।
तो लाइक करिए। अब आप लाइक के अलावा आप हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को। हाइप का भी बटन होता है, तो जितना आप हाइप करोगे उतना मेरी वीडियो और विजिबल होगी। जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी रीडिंग्स देखकर, आपकी हेल्प होती है, वैसे ही बाकी लोगों तक मेरी रीडिंग्स पहुंचेंगी, उनकी भी हेल्प होगी। सो हाइप करिए, शेयर करिए, जितना आप एंगेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं, अभी भी रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लग जाता है, और वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज यू लाइक माई रीडिंग्स, आपको पसंद है मेरी रीडिंग्स, आप हमेशा देखते हो, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। बट एनीवे, आप सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।